इतिहास के अंदर लिखा जाएगा कि एक एशिया की टीम ऐसी भी आई थी जिसने लगातार 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल खेले, लगातार 4 आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स के अंदर क्वालिफाई की। सिवाय 2021 अगर माइनस कर दो तो वो नॉन स्टॉप ही खेलते आ रहे हैं 2015 से हर आईसीसी टूर्नामेंट। इंडिया की टीम इस वक्त पूरे एशिया के बोझ को अपने कंधों पे लेके चल रही है। यकीन करें कि अगर इंडिया एशिया में ना होता तो एशिया की क्रिकेट कब की खत्म हो गई होती। इस वक्त पूरा जो इस वक्त साउथ एशिया के लिए प्राउड मूवमेंट चल रहा है ना, वो सिर्फ इसी टीम ने बचाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये वो टीम बन गई है जिसके आगे घोड़ों की भी बस हो गई है। इंग्लैंड को इन्होंने शर्मिंदा रुस्वा करके रख दिया, न्यूजीलैंड को ये लोग छोड़ते नहीं। एक ऑस्ट्रेलिया बची थी, ऑस्ट्रेलिया का भी किस्सा तमाम करके रख दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने आज यूएई के अंदर हाईएस्ट स्कोर किया था चैंपियंस ट्रॉफी का अभी तक का, वो भी किस शानदार तरीके से चेस करेंगे चेस मास्टर विराट कोहली। अब्दुल्ला साहब देखिए, विराट कोहली ने तो बड़ा जबरदस्त चेस किया है और मैं एक्सपेक्ट भी यही कर रहा था उससे कि भाई आपको पता है वो चेस मास्टर है और उसको तो ऐसी सिचुएशन जो है वो बड़ी पसंद है। वो ना इंतजार में होता है कि भाई मुझे ऐसी सिचुएशन मिले और मैं फिर परफॉर्म करके दिखाऊं और फिर मेरी वाह वाह हो। देखिए, जब आप ऐसी मैच विनिंग नॉक खेलते हैं ना तो फिर लोग आपकी वाह वाह करते हैं और लोग आपको खुद कहते हैं किंग। ठीक है, लोग आप अपने आप को किंग कह लें, ये इस तरह किंग नहीं बनता, वो किंग बन रहा है और वो बना हुआ है किंग इस वक्त। तो लेकिन विराट कोहली पे ना मुझे गुस्सा भी है। उसने जो शॉट खेली वो शॉट उसकी बॉडी से बहुत दूर थी जो उसने खेली, वो जबरदस्ती उसने खेली है वो शॉट, वो मारने की उस तरह जरूरत नहीं थी। आपको जब एक ओवर में छक्का भी आ गया, सिंगल आ गए, 8 स्कोर आ गया हुआ है, स्कोर और बॉल सारा कुछ लेवल है, आपका रन रेट आपका कोई फर्क इतना मसला नहीं, कोई आप फंसे नहीं हुए थे कि आप इस तरह की शॉट खेलते, आप आराम सुकून से खेलते, अपनी सेंचुरी भी करते, विनिंग शॉट एंड पे खेलते, जैसे केएल राहुल खेला है। केएल राहुल भी बल्कि गुस्सा हो रहा था कि भाई कोहली क्या शॉट खेल कर गया, उसको बोल रहा था वो। तो वो एक यूजलेस शॉट थी। विराट कोहली सेंचुरी डिजर्व करता था, उसकी होनी बनती थी सेंचुरी, क्योंकि वो एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस। बट यार देखो, उनके लिए सेंचुरी मैटर नहीं करती, वो अपनी टीम के लिए खेलते हैं, जितवाते होते हैं। कोहली सब भाई ये पता है यार आखिर कैसे। अब मैं एक ऑस्ट्रेलिया थी जो इंडिया को पेलता था, हरा देता था, अब तो इंडियन टीम को हराया कैसे जाए? ऐसी कौन सी दुनिया में टीम है जो इनको हरा सकती है? ना भाई ना, बहुत मुश्किल है। आप देखें, उनका रोहित शर्मा भी चल जाता है, कभी उनका गिल भी चल जाता है, विराट कोहली वैसी फॉर्म में है, श्रेयस अय्यर भी बहुत मार रहा है, 45 करके गया आज। और फिर उसके अलावा आप उनके नीचे हार्दिक पांड्या भी आके छक्के मार गया, केएल राहुल भी मार जाता है, उनका हर प्लेयर ही चल रहा है। बॉलिंग में वो बेमिसाल है। इंडिया की इस वक्त टीम की ना प्राइम फॉर्म चल रही है और मेरी नज़र में मैं कहता हूं कि इससे ज़्यादा इंडिया बेस्ट हो नहीं सकता, क्योंकि लगातार 3 आईसीसी के टूर्नामेंट्स के फाइनल्स में भी लगातार आए हैं, फिर एशिया कप भी जीते हैं पीछे। तो भाई फिर इंडिया इस वक्त टॉप पे जा रही है। विराट कोहली की तो क्या ही बात है। आज आप देखें, विराट कोहली के मेरा ख्याल 54 या 56 उसने सिंगल्स लिए हैं, तो उसकी फिटनेस का लेवल चेक करो यार। देखो 84 में 6 चौकियां, 24 माइनस कर दो, 60 रन उसने भाग के लिए। हाँ, 60 रन उसने भाग के लिए और क्या उसकी फिटनेस का लेवल होगा। और मैं वो आज देख रहा था कि ओडीआई में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाला क्रिकेटर बन गया सिंगल्स के साथ, यानी कि उसने 5860 रन शायद कुछ इस तरह, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन 5800 रन तो उसने 860 इस तरह की उसकी कोई फिगर्स हैं, उसने ये सिर्फ इतने रन तो उसने सिंगल से बनाए हुए हैं। मैं उस रनिंग से बनाए हुए हैं। मैं देख के हैरान हो गया कि इस बंदे की क्या फिटनेस लेवल होगा कि यार जिस तरह वो कर रहा है। और आज बाकी जब उसने देखा कि यार बाउंड्रीज अभी लगाना जो है ना जरा काम खराब है, अगर मेरी विकेट गिर गई तो इंडिया की टीम हार सकती है, उसने रिस्क नहीं लिए, उसने जनाब सिंगल्स डबल्स किए और रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छी रख के श्रेयस अय्यर के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई, केएल राहुल के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई और वो लेके गए। बेशक उसका जो है ना वो मैं समझता हूँ कि वो कैच जो है वो मैक्सवेल ने जो छोड़ा, चैंपियंस ट्रॉफी वहीं छोड़ दी थी उन्होंने। वो अगर कैच हो जाता शायद फर्स्ट जरा हो जाता मैच में, जरा इंटरेस्टिंग मैच और हो जाता, जरा एंड तक और हो जाता। तो मेरा ख्याल है कि वो जो कैच छोड़ा ना मैक्सवेल ने, वो उनको बहुत महंगा पड़ा। बिल्कुल जी, बहुत महंगा पड़ा है। मैच का टर्निंग पॉइंट था। मैच की रिपोर्ट की अगर बात करें तो देखिए
ये मैच क्लोज तो गया, एंड तक गया, लेकिन बड़े आसानी से आप कह सकते हैं कंफर्टेबल तरीके से भारत ने जीता। भाई नहीं, ऑस्ट्रेलिया मैं समझता हूँ कि बैटिंग में, इंडिया की बैटिंग में कभी भी इन हुई नहीं। हाँ। मैं क्योंकि वो बड़े इजीली जो है ना, बड़े कंफर्टेबल होके कोहली ने जो है वो लेकर गया, बड़े कंफर्टेबल होके कोहली ने अगर वो 30-40 रन और होते जो 300 तक ही पहुंचा होता हाँ। स्कोर, ये डिफिकल्ट होता, क्योंकि फिर डॉट बॉल का प्रेशर आना था, प्रेशर क्रिएट होना था, फिर हिट के चक्कर में आउट भी हो सकते थे। जिस तरह इंडिया ने गलती की स्मिथ और कैडी की बाड़ी में पार्टनरशिप लगने दी, सिंगल ओडी थी, वही गलती ऑस्ट्रेलिया ने की अय्यर और कोहली के बाड़ी में, बड़े आराम से वो सिंगल्स निकाल रहे थे। बड़े खिलाड़ी है ना, पाकिस्तानी गलती क्या करते हैं, सिंगल नहीं निकालते, डॉट बॉल खेलते हैं, बिल्कुल रोक लेते हैं। विराट कोहली ने कितनी सिंगल्स निकाली, ये बड़े खिलाड़ी की बाउंड्री की जरूरत ही नहीं पड़ी उसको, वो सिंगल से मैच को लेके जा रहा था, प्रेशर सामने वाली टीम पे आ रहा था। हम लोग ना बिल्कुल वही बाबर और रिजवान, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्कोर बिल्कुल 3-4 ओवर 5-6 ओवर रोक देते हैं। हमने जो इंडिया के खिलाफ मेरा ख्याल हमने खेला था मैच, हमने 11 से लेके 20वें ओवर में सिर्फ 2.70 के रन रेट से खेले हम। तो आप उसी से हिसाब लगा लें, इतना तो टेस्ट क्रिकेट में रन रेट नहीं नीचे डाउन होता जितना हमने किया था। तो इंडिया भाई डिजर्व करता है सेमीफाइनल में जाना, इंडिया जिस तरीके से खेला है इंडिया डिजर्व करता है। लेकिन सवाल यह है कि अब इंडिया को पकड़ेगा कौन? यही तो जवाब देने में आया हूं कि बाकी टीमों को इंडियन टीम से क्या सीखना चाहिए, या कोई आम बात नहीं है। माइटी ऑस्ट्रेलिया 2004, 5, 6, 7 वाली जो ऑस्ट्रेलिया 2000 वाली थी ना, वो इस वक्त इंडियन टीम बनी हुई हर आईसीसी टूर्नामेंट में डोमिनेट कर रही है। एक ऑस्ट्रेलिया थी जिनका इनको डर होता था, और किसी टीम से तो डरते नहीं है ये, और तो पेल देते हैं। सबको डर लगा हुआ था, कल हेड से लगा हुआ था, ऑस्ट्रेलियन टीम से लगा तो कुछ भी कर सकते हैं। सवाल ये आ गया कि फ्यूचर में, अभी तो जीत गया, इंडिया ट्रॉफी जीत गया, फ्यूचर के अंदर भारत को कौन सी टीम है जो पकड़ सकती है समझ से बाहर? और इंडिया जो है ना वो परफॉर्मेंस में भी बहुत ऊपर है। इंडिया बीसीसीआई और वैसे अपना हुक्म चलाने में भी बहुत ऊपर है, और फिर बीसीसीआई वैसे भी पैसे में भी बहुत ऊपर है। तो इंडिया को इस वक्त पकड़ना किसी भी तरफ से मैं कहता हूँ इम्पॉसिबल है। परफॉर्मेंस में तो इंडिया को वैसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। आज ना वैसे ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था उसमें ना मुझे ऑस्ट्रेलिया उस तरीके से फाइट करता हुआ भी नजर नहीं आया। वो पहले हिम्मत हार चुके हैं, वो इतना गेम में इन भी नहीं थे, कैचेज छोड़ रहे हैं। लेबिशन ने भी कैच छोड़ा, देखें बेशक लेबिशन का कैच छोड़ा, रोहित शर्मा इतना ज्यादा स्कोर नहीं करके गया, लेकिन जब कैच आप शुरू में पकड़ते हैं ना उसका एक अलग प्रेशर हो जाता है, उसका प्रेशर पड़ता है अगली टीम पे। फिर जिस तरह विराट कोहली के भी कैचेस आपने छोड़े, रोहित शर्मा के भी छोड़े, तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का ना वो लेवल ही नहीं था आज। और ऊपर से वैसे भी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी वो नहीं थी। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, भाई ये बहुत बड़े नाम है। ये मैं समझता हूँ अगर ये होते ना तो आज इंडिया का जीतना बहुत मुश्किल होता। मैं समझता हूँ ये कि बहुत मुश्किल होता। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी कुछ पुस्सी थी। अब लेट्स सी देखते हैं, लेकिन ये है कि अगली जो दो टीमें हैं जो जिनका सेमीफाइनल होने जा रहा है उस न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये दोनों की दोनों मेन टीम्स हैं, इनके प्लेयर्स भी मेन टीम में है। अब ये ऑस्ट्रेलिया का तो चलो बॉलिंग नहीं थी मेन, लेकिन ये मेन टीम्स हैं। ये टीम्स बहाना नहीं बना सकती कि हाँ भाई हम लोग ने हमारे पास बॉलिंग नहीं थी या हमारे पास बैटिंग नहीं थी। तो ये मेन टीम्स हैं और इंडिया देखते हैं। आखिरी दुखी खबर, चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट होके फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं करा ये तो मैं यकीन करें बहुत दुखी हूँ। देखें चैंपियंस ट्रॉफी एज अ होस्ट नेशन हम डिजर्व करते थे फाइनल, चाहे इंडिया जाता या ना जाता। इंडिया को कम से कम फाइनल अगर जाता, ये खेलने के लिए जरूर पाकिस्तान आना चाहिए था। मोहसिन नकवी को इस कंडीशंस में इंडिया को मनाना चाहिए था। लेकिन खैर अब क्या हो सकता है, जो हो गया सो हो गया। हम लोग डिजर्व करते थे फाइनल, लेकिन हम इतनी बदकिस्मत, मैं समझता हूँ क्रिकेट नेशन है कि हम लोग 30 साल हमने इंतजार किया और 3 दिनों में हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। तो इससे बड़ी बैड लक हमारे लिए क्या हो सकती थी। तो मैं समझता हूँ कि यार ये कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली। चलिए फिलहाल के लिए दीजिए हमको इजाजत, इंशाल्लाह फिर हाजिर हैं, तब तक